नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। पुणे से शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी में बड़ी आग लग गई, जिसमें 18 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। इसमें 15 महिलाएं शामिल हैं। यहां पर आपको ये भी बता दें कि कल दोपहर ये आग लगी है। इस फैक्ट्री में ज्यादातर महिलाएं ही काम करती थी और करीब 20 लोगों को दमकल कर्मियों ने बचा लिया, जबकि 5 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद केंद्र सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं। ये मुलाकात सुबह 11 बजे होनी है। आधिकारिक रूप से ये मुलाकात मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और तूफान ताउते से हुए नुकसान और माना यह भी जा रहा है कि टीकाकरण पर भी इस मुलाकात में चर्चा हो सकती है। दरअसल उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि मराठा आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब केंद्र ओबीसी की सूची में संशोधन कर उसमें मराठाओं को शामिल करे और पुनर्विचार याचिका में पहले की तरह सहयोग जारी रखे। साथ ही आज की बैठक में तूफान ताउते से हुए नुकसान के लिए उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के लिए 1000 करोड़ के राहत पैकेज की भी मांग करने वाले हैं। सभी इंतजार कर रहे हैं कि बच्चों की वैक्सीन कब आएगी, क्योंकि तमाम अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि जो अगली वेव हो सकती है, कोरोना की जो अगली लहर हो सकती है, वो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में कल जब प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ, उसमें उन्होंने नेजल वैक्सीन का भी जिक्र किया, जो सीधे नाक में स्प्रे द्वारा दी जा सकेगी। वैक्सीन से जुड़ी अहम जानकारी ये भी सामने आई कि अब एम्स पटना के बाद दिल्ली में भी बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल शुरू हो गया है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को ही बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी फिलहाल दी गई है। बच्चों के कोरोना के टीके का ट्रायल, इस ट्रायल के पूरा होने में 6 से 9 महीने का वक्त लगेगा। इस दौरान कुल 525 बच्चों पर ट्रायल होगा। इसमें 3 कैटेगरी में बच्चों को बांटा गया है। 12 से 18 साल, 6 से 11 साल और 2 से 5 साल के बच्चे शामिल होंगे। बच्चों को भी 28 दिन पर दूसरी डोज दी जाएगी। ओवरऑल तो 2 इयर्स एंड एबव है, बट अभी जो है 12 से 18 साल के बच्चे इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। एम्स दिल्ली की कोशिश है कि इस सेंटर पर 50 बच्चों पर यह ट्रायल हो। शुरुआत सोमवार को 18 बच्चों से हुई। देखो, वी हैव नो वे आउट ऑफ कोविड। एक ही रास्ता है, वो तो है वैक्सीन लगवाना। इवेंचुअली एंड ऑफ द डे, अभी नहीं तो अगले 2 साल में ऑल ऑफ इंडिया हैज टू गेट वैक्सीनेटेड इफ वी वांट टू मूव अहेड विद आवर लाइफ। That's the only way out we have. We can't keep living at home. We have to get back out. So it's something that is happening for the first time. This is a few years में Israel में start हुआ है, so we are very excited कि इंडिया में भी start हो रहा है. And keeping the third wave in mind, the way it is projected, अच्छी बात है अगर जल्दी वैक्सीनेट हो जाए। आशंकाओं के बीच संभावना तलाशने की ये शुरुआत है। टीके को लेकर कुछ महीने जरूर लगेंगे, लेकिन आज की ये शुरुआत हमारे आपके कल को लेकर है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में जिन जिलों में 600 से कम कोरोना के मरीज मिले, उन जिलों से अब कर्फ्यू को हटा लिया गया है। कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जो है वो अब उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। इन्हीं जिलों में वाराणसी भी है, जहां पर कर्फ्यू हटा लिया गया, लेकिन यहां पर दुकानदारों को 15 दिनों में टीका लगवाना पड़ेगा और अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो उन्हें दुकानें बंद करने की भी सलाह दी जा सकती है या उन पर एक तरह से दबाव बनाया जा सकता है। एक रिपोर्ट। बनारस के सिगरा इलाके में मोनू ने कई दिन बाद अपनी चाय की दुकान खोली है। ग्राहक भी जुट रहे हैं। हमारी दुकान लगभग 40 दिन बाद खुल रही है और 40 दिनों में बड़ी मुसीबत थी। 12 लोग का मेरा परिवार है, बहुत मुश्किल से चल पाया है। चूँकि अब डीएम साहब के आदेश पे दुकान खुलने लगी है तो थोड़ा अंदर उत्साह है कि अब रोजी रोटी मेरी चलने लगेगी। मोनू टीका लगवा चुके हैं, पर बनारस के बहुत से दुकानदारों ने अभी टीका नहीं लिया है। ऐसे दुकानदारों के लिए जिलाधिकारी ने एक नया नियम लागू किया है। 18 से लेकर 45 वर्ष के आयु वर्ग के जो व्यापारी हैं उनको 15 दिन का समय हम दे रहे हैं, ताकि वो अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा के 15 दिन में अपना वैक्सीनेशन करवा लें। 15 दिन के बाद हम लोग देखेंगे कि वास्तव में जिनका वैक्सीनेशन पूरा हो गया हो, जिसमें व्यापारी वर्ग भी शामिल है, उन पे काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं वो भी शामिल हैं, जो वैक्सीनेट हो चुके हों, तभी हम लोग उनके प्रतिष्ठान खुलवाएंगे। अन्यथा जब तक वो वैक्सीनेट नहीं होते हैं तब तक उनको सलाह दी जाएगी कि वो बंद ही रखें। अब इस नियम के बाद कई दुकानदार फिर से चिंतित हैं। जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है,
मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, ये लगना चाहिए, पर इस तरह का जो हार्ड एंड फास्ट रूल है ये ठीक नहीं है। और इन्होंने जो 5 दिन का समय दिया है, 5 दिन के अंदर कभी ये पूरा नहीं हो सकता है। ये इसका पर्याप्त समय मिलना चाहिए। जो इन्होंने 30 जून का समय लिया है वो भी कम है, उससे भी ये कभी पूरा नहीं हो सकता है। और न ही इतने कम दिनों के अंदर ये पूरे बनारस में वैक्सीन लगा पाएंगे। व्यापारी याद दिला रहे हैं कि इस दौरान जिसको कोरोना हो चुका है वह तो 3 महीने बाद टीका ले पाएगा। किसी को कोविड हुआ है, अब कोविड के बाद उसमें 3 महीने तक आप नहीं लगा सकते। इसके ऊपर उन्होंने किसी तरह की कोई बात नहीं बोली, तो वो क्या दुकान पे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए उनको नियम बनाने चाहिए और व्यापार मंडलों को विश्वास में लेना चाहिए। कारोबारियों का एक संकट ये भी है कि उनके बहुत सारे कर्मचारी गांव गए हैं, जो जब लौटेंगे तभी उनको टीका लग पाएगा, इसलिए वो नियम में कुछ ढिलाई चाहते हैं। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसकी लड़ाई अभी लंबी है। लिहाजा जिला प्रशासन की जो मुहिम है वैक्सीनेशन का, इसे व्यापार मंडल के लोगों ने स्वागत तो किया है, लेकिन इसकी समय सीमा और इनके कर्मचारियों को लेकर के जो एक बाध्यता बनाई गई है उस पर इन्हें ऐतराज है, और उनका ये ऐतराज कुछ हद तक जायज भी नजर आता है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर आगरा से, जहां पर एक अस्पताल के संचालक का एक वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा मचा हुआ है। एक तरह से हैरान करने वाला ये वीडियो है। दरअसल वीडियो 26 अप्रैल का है, जहां पर कोरोना संक्रमितों की काफी तादाद थी। उस वक्त हम सब जानते हैं कि अप्रैल में बहुत ज्यादा मामले थे और कई लोगों की उस वक्त जान भी जा रही थी। वायरल ऑडियो में संचालक ये कहते हुए सुना जा सकता है कि उसने अपने अस्पताल में ऑक्सीजन 5 मिनट के लिए बंद कर एक मॉक ड्रिल किया था। इस ड्रिल के बाद ऐसे 22 मरीजों की पहचान की गई है जिनकी ऑक्सीजन की कमी से मौत हो सकती थी। हालांकि संचालक किसी मरीज की मौत की बात नहीं कर रहा है। इस मामले में अस्पताल के संचालक का यह कहना है कि मॉक ड्रिल इसलिए किया था ताकि गंभीर मरीजों की पहचान की जा सके और किस मरीज को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है इस बात को समझा जा सके। जिले के डीएम भी ऑक्सीजन बंद होने की वजह से 22 लोगों की मौत की बात से इनकार कर रहे हैं। फैक्चुअली 26 तारीख को जनपद इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट भर्ती थे, इसमें से 4 डेथ हुई हैं। 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है। अतः जो संख्या है, यह जो 22 यहाँ दिखाया जा रहा है, प्राइमरली यह संख्या वैसे पेशेंट्स हैं वहाँ जो उनके क्रिटिकल हैं, क्योंकि पारस हॉस्पिटल में आईसीयू के लिए काफी उनके पास बेड्स थी और काफी उनके पास आईसीयू के पेशेंट्स इस तरह के थे। अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ हुई कोई सत्यता नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है, इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा और इसमें जो भी आगे कार्रवाई किया जाएगा। ट्रायल नहीं है सर, ट्रायल वर्ड तो है ही नहीं सर, वो तो वीडियो में दिखाया गया है, ट्रायल नहीं है सर। वीडियो में आप साफ तौर से कह रहे हैं कि हमने 7 बजे मॉक ड्रिल का है। मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि किसी घटना को फेस करने से पहले उसके लिए एहतियात बरत लिए जाए, हम उस सीख जाएं हमें कैसे कार्य करना है उस समय आपातकाल में। तो हम अपने मरीजों को कैटेगराइज करते थे। ये कोई 7 बजे मॉक ड्रिल नहीं हुई है, हमने सतत अपने मरीजों को कैटेगराइज किया है कि किस कोविड पेशेंट को कितने लीटर्स पे ऑक्सीजन की आवश्यकता है। 7 बजे में भी हमने 7 नहीं कहा है, मैंने ये कहा कि 7 बजे मॉक ड्रिल की गई। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी कमाल खान। कमाल, ये बात हैरान करती है कि जब इतनी इमरजेंसी की सिचुएशन चल रही है अस्पताल में, उस वक्त कोई मॉक ड्रिल आखिर क्यों करेगा? क्या कुछ हो रहा है इस मामले में? क्या कोई कार्रवाई की जा रही है या फिर क्या जांच की जा रही है कि आखिर उस दिन हुआ क्या, और अगर ये मॉक ड्रिल हुआ तो कितने लोगों की जान गई है? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो जो बातचीत का वीडियो वायरल हुआ है उसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं जो अस्पताल के मालिक हैं कि जो भी पेंडुलम बने रहे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। मैंने कहा कोई नहीं जा रहा है। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है। तो जो सामने बैठा है वो कह रहा है कि जी जो बिल्कुल ही डेड लाइन पे हैं, तो वो कह रहे हैं एक ट्रायल किया, मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। मॉक ड्रिल करी सुबह 7 बजे, कोई कुछ 1-2 शब्द और बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं छट गए 22 मरीज की ये मरेंगे, नीले पड़ने लगे, ये भी वो बोल रहे हैं। जो वो सफाई दे रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि हम उसका जो फ्लो मीटर है
उससे हम चेक कर रहे थे कि किसको कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है और कैटेगराइज कर रहे थे, जो सबसे सीरियस थे, जो कम सीरियस थे। लेकिन ये मरीज नीले पड़ गए, ये सुनाई दे रहा है। वो नीले क्यों पड़ गए, उन्होंने ऐसा क्या किया जो नीले पड़ गए, तो ये सब जांच से ही पता चल सकता है। लेकिन डीएम का ये कहना है कि इतनी मौतें नहीं हुई हैं क्योंकि वो सरकारी रिकॉर्ड में मौतें दर्ज होती हैं। और डीएम का ये भी कहना है कि जिस दिन की वो घटना बता रहे हैं उस दिन 135 सिलेंडर सप्लाई किए गए हैं पारस हॉस्पिटल को। लेकिन इसकी जांच कराई जाएगी इस मामले की, इसमें क्या सच्चाई है। लेकिन जो बात वो कह रहे हैं नीले पड़ गए, तो क्या भले वो जो वायरल वीडियो उसमें ये नहीं साफ पता चल रहा है कि उन्होंने ऑक्सीजन बंद की या नहीं की, ये मॉक ड्रिल कैसे किया। मॉक ड्रिल का क्या मतलब है? देखिए, ऑक्सीजन की जो सप्लाई हो रही है वो कितने प्रेशर पे हो रही है ये तो सबको पता ही है, इसमें तो कोई मॉक ड्रिल होने की बात नहीं है। जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है वो कितने प्रेशर पे किस मरीज को हो रही है, वो हर ऑक्सीजन वाले के साथ एक रेगुलेटर लगा हुआ है जिसे रेगुलेट हो रही है और उसका प्रेशर हर किसी को पता है। उसके लिए कोई मॉक ड्रिल करने की तो जरूरत है नहीं। तो अब ये जांच के बाद ही पता चल सकता है कि वो क्या कर रहे थे। जी, उम्मीद करते हैं कि इस जांच में निकल कर आए सच, और उसके बाद अगर कोई दोषी तो उस पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। शुक्रिया कमाल इस तमाम जानकारी के लिए। और हर दिन कोरोना के आंकड़े थोड़ी राहत पहुंचा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 86,498 नए मामले सामने आए हैं। 63 दिनों के बाद एक दिन में पहली बार है जब मामले 1 लाख से कम हुए हैं। 24 घंटों में 2123 मरीजों की जान गई है, यानी कि मरने वालों की तादाद जो है अभी और कम होनी चाहिए, क्योंकि ये तादाद पहले के मुकाबले तो कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो 2123 परिवार हैं ये। देश में फिलहाल 13 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं और पिछले 24 घंटों में जो मरीज ठीक हुए हैं उनकी तादाद भी करीब 2 लाख है। लगातार 26वां दिन है जब नए केस से ज्यादा जो लोग हैं वो ठीक होने वाले केस हैं। संक्रमण दर इस वक्त 4.5% से कुछ ज्यादा चल रही है। बीते 24 घंटों में 33,64,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाए गए हैं। और पिछले एक हफ्ते के आपको आंकड़े भी दिखा देते हैं। 31 मई को 1,52,734 मामले थे, जो अब कम होते होते 86,498 तक आज पहुंच गए हैं। तो धीरे धीरे कोरोना के मामले कम होने लगे हैं। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं, आपको चुननी है अपनी पसंद की खबर। पहली खबर है, भारत के लिए आज राहत की खबर आई है। 63 दिनों के बाद 1 लाख से कम हुए हैं कोरोना के मामले। दूसरी खबर है, प्रधानमंत्री का ऐलान, 21 जून से अब सभी को मिलेगा मुफ्त में टीका। तीसरी खबर बिहार से है, जहां पर ब्लैक फंगस के मरीज जहां बढ़ते चले जा रहे हैं, वहीं पिछले 3 दिनों से इलाज के लिए उनके इंजेक्शन तक नहीं मिल रहा है। चौथी खबर है, बीजेपी से मुकाबले के लिए अब टीएमसी जो है वो पैर पसारने जा रही है और देश भर में अपनी पार्टी का विस्तार करेगी तृणमूल कांग्रेस। और पांचवी खबर है, नए कानूनों पर अमल के लिए ट्विटर ने और समय मांगा है भारत सरकार से। तो इन 5 खबरों में से वो कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप चुन सकते हैं वो खबर। उस खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।